Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 7 of class 6, characteristics of living things. We have already discussed about the cell. मैंने बोला था सेल जो होगा, कई सारे सेल अगर एक ही काम करते हैं तो वो टिश्यू बनाएंगे. ओके, ये अगर सेल है तो ये टिश्यू होगा. अगर कई सारे टिश्यू इसी तरीके से कई सारे टिश्यू मिल करके एक ही काम करते हैं तो बनता है ऑर्गन. सपोज हम आई की बात कर रहे हैं तो एक आई ऑर्गन ही हो गया, तो वो ऑर्गन होगा. कई सारे ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि पार्ट हो जाएगा हमारा ऑर्गन सिस्टम के. कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. ये हम सेलुलर स्ट्रक्चर में पढ़ चुके थे. मैंने आपको ये बोला था कि सेल जो होता है दो टाइप का होगा, या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टीसेलुलर होगा. यूनिसेलुलर में एक ही सेल इन्वॉल्व होती है पूरे काम करने के लिए, उसको यूनिसेलुलर कहेंगे. मल्टीसेलुलर में कई सारे सेल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है तो उसको मल्टीसेलुलर बोलेंगे. हमारा आज का टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? हमें पता है कि सबको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाने की ज़रूरत चाहिए, मतलब खाना चाहिए. चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो. ओके, वी ऑल नीड फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए, ओके, एनर्जी के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, वो है हमारा फूड. क्या लेकिन सारे लोग को फूड एक ही टाइप का मिलता है? सभी हम जैसे प्लांट खाते हैं तो क्या प्लांट भी प्लांट ही खाते हैं, या फिर सबका फूड का कंजप्शन एक ही जैसा होता है? तो नहीं. तो जिस तरीके से वो अपना खाना न्यूट्रिशन लेते हैं उसी को बोलेंगे हम लोग, कह सकते हैं उसको न्यूट्रिशन बोलेंगे. यानी कि जिस तरीके से अपना खाना खाएंगे, जिस तरीके से वो उनके बॉडी में एनर्जी मिलेगी, जिस तरीके से होगा उसको बोलेंगे न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन या तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं या तो दूसरे को खा सकते हैं. ओके, जिस mode of the mode of nutrition by which they can make their food on their own body, that is called the autotrophic. Autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉप्स कहते हैं उस एनिमल को जिसमें ये न्यूट्रिशन पाया जाता है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि दोज न्यूट्रिशन इन विच the organism can make their food on their own body. ओके, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो अपने बॉडी में ही खाना बना ले तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इसका एग्जांपल प्लांट है, और जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपना खाना बना लेते हैं. इस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इस प्रकार के प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जिससे वो अपना खाना बना लेते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं. सनलाइट के प्रेजेंस में, हम सनलाइट को एचनी बता रहे हैं, एचनी का मतलब होता है हीट. सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल ग्रीन लीफ कह सकते हैं, इसे पाया जाता है. पीएच है ये क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में वो अपना खाना बनाते हैं. उनका खाना क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, साथ में हीट भी रिलीज़ होती है. इस ये पूरे इक्वेशन में शो होता है कि खाना बन रहा है, और ये प्रोसीजर क्या है, फोटोसिंथेसिस है. और जिसमें भी ये फोटोसिंथेसिस पाया जाता है उसमें कैसा न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा. ओके, एटोट्रॉपिक के अलावा जो है, जो एनिमल अपना खाना, मतलब कह सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने खाने दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, या तो प्लांट से लेंगे या तो किसी और एनिमल से लेंगे, या फिर कह सकते हो कि दो ऑर्गेनिज्म हु कैन टेक फूड, खुद बनाना कर पा करके दूसरे के बॉडी से लेते हैं, फिर वो खा करके लेते हैं न्यूट्रिशन, तो उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक. हेटरोट्रॉपिक. ओके, सॉरी यहाँ पे एक छूट गया, HETERO. हेटरोट्रॉपिक हम बोलेंगे उसको
जिसमें अपना खाना वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जैसे कि अगर हेटेरोट्रॉपिक में ही बात करें, ओके, एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे प्लांट को खाते हैं, कुछ एनिमल्स क्रिएचर्स को खाते हैं, ओके, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो इस टाइप के अगर न्यूट्रिशन होता है तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें पाया जाता है। और इस टाइप के एनिमल्स को बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ओके। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर आपने कई बार देखा होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अपने जैसे प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं, अपने जैसे बेबी को प्रोड्यूस बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन लिविंग थिंग्स क्या होता है, उनका पीरियड ऑफ टाइम एक समय के लिए होता है, उनके लाइफ में कई सारे स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहले वो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद धीरे धीरे उनकी साइज़ बढ़ती है, ठीक, साइज़ बढ़ती है, एडल्ट बनते हैं और फिर बूढ़े होते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है। ये ह्यूमन बीइंग की हो गई। वैसे कई सारे एनिमल्स में ये स्टेजेस देखने को मिलते हैं। वो जन्म से ही उनकी साइज़ बड़ी नहीं होती है, उनकी साइज़ बढ़ती है धीरे धीरे, ओके। जैसे कैट किटन होता है, कैट के बेबी को किटन बोलते हैं। पहले किटन का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद से कैट बनता है एडल्ट। डॉग में पपी बनता है, फिर उसके से डॉग बनता है, ओके। उसी तरीके से सीड लेते हैं, बीज लेते हैं, इसको ग्रो कराएंगे, पहले सैम्पलिंग बनेगी, मतलब छोटी छोटी प्लांट्स बनेंगे, उस छोटे प्लांट से फिर ट्री का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, स्टेजेस, इसको बोलते हैं स्टेजेस, जिसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट ना हो करके बॉडी में अलग अलग स्टेजेस, लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं। इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल, ओके। हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। आपके बुक में बटरफ्लाई का दिया है कि बटरफ्लाई ग्लो करती है, ग्रो करने के बाद एग का फॉर्मेशन करेगी। बटरफ्लाई एग का फॉर्मेशन करती है, लीफ पर एग दे देती है। एग क्या होता है, धीरे धीरे कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है, कैटरपिलर से प्यूपा में कन्वर्ट होता है, फिर लार्वा रिलीज होता है, लार्वा बन जाने के बाद फिर से धीरे धीरे छोटे यंग बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, यंग बटरफ्लाई से फिर से बड़े बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।